नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम धन धनाधन, जहां पर हम अर्थ व्यापार की, अंतर्राष्ट्रीय जगत की हर उस खबर से आपको रूबरू कराते हैं जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपसे जरूर होता है। बड़बोले ट्रंप की आज हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे भी कि उनका जो बयान था वो बयान किस ओर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ईयू से इस बात का जिक्र करते हुए दिखाई पड़े कि ईयू भारत पर टैरिफ लगाए, ईयू भी भारत पर टैरिफ लगाए, शायद यह कहना ज्यादा ठीक होगा। लेकिन ईयू ने ऐसा कोई कदम फिलहाल नहीं उठाया है। आप समझने की कोशिश ये करते हैं कि अगर ईयू कदम उठाता है, डोनाल्ड ट्रंप की बात मानता है, तो भारत में किस तरीके की स्थिति होगी। दूसरी चीज, भारत के अर्थ व्यापार, अर्थव्यवस्था पर उसका किस तरीके का असर पड़ेगा। आप मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण कुमार को देख रहे हैं। वरुण जी, बड़बोले ट्रंप की एक और जो कारस्तानी है, कह लीजिए कि वो सामने आई है, वो ईयू को भी अब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब आप भी टैरिफ लगाओ भारत पे। बिल्कुल, ये एक बहुत अजीब बात है और ये बिल्कुल समझ भी नहीं आ पा रही है कि एक तरफ लगता है कि वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और दूसरी ही तरफ ऐसा लगता है कि वो ईयू को भड़काने का काम कर रहे हैं। और लगातार एक के बाद एक ट्रंप के जो बयान हैं वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतीक्षा, ट्रंप ने शुरुआत में इस बात को कहा था कि जो उद्देश्य केवल इतना है कि रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़े ताकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो थम जाए। इसलिए उसने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया। रूस और भारत के बीच में जो व्यापारिक संबंध हैं उसमें भारत रूस से जो पिछले दिनों तेल खरीद रहा है, जो कच्चा तेल खरीद रहा है, और अमेरिका नहीं चाहता कि वो ये तेल खरीदे भारत, ऐसा करके भारत रूस को पैसे की मदद कर रहा है, ये मानना है अमेरिका का, ट्रंप का बेसिकली ट्रंप का। हाँ, तो भारत और चीन रूस की आर्थिक मदद कर रहे हैं, ऐसा करके ये मानना ट्रंप का है। और ये बात देखिए बिल्कुल ठीक है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। तकरीबन जो हमारी जरूरत का 35% तेल है वो इस वक्त रूस से आ रहा है। हम रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं उसके लिए बहुत स्पष्ट हमने कई बार बताया कि हमें वहां से तेल सस्ता मिल रहा है। और चूंकि दुनिया एक खुला बाजार है और हम खुले बाजार की नीति पर यकीन करते हैं, तो इसलिए हम वहां से तेल खरीद रहे हैं। तेल यदि वहां से हमें सस्ता मिलेगा तो यकीनन हमारे जो उपभोक्ता हैं, जो हमारे भारत के लोग हैं, उनको वो तेल सस्ता पड़ेगा। और यदि हम एक लंबे वक्त से तेल या पेट्रोल डीजल के दामों में जो स्थिरता बनाए हुए हैं उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। अब जो युद्ध से पहले जो तेल हम खरीद रहे थे 1 या 2%, अब वो बढ़ के 35% हो गया। और यही जो ट्रंप है उनकी नाराजगी का प्रमुख कारण है। अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ जो लगाया था वो तकरीबन 25% लगाया, उसके बाद 25% पेनल्टी लगा दी, टोटल 50% उसको कर दिया। अब वो ईयू से भी ये चाहता है कि भारत के ऊपर आप भी टैरिफ लगाइए। लेकिन ईयू क्या ऐसा करेगा? क्या ईयू को ऐसा करना चाहिए और क्या ईयू के लिए ऐसा करना फायदे का सौदा साबित होगा? अब हम इसकी बात कर लेते हैं। भारत और ईयू के बीच जो वार्षिक व्यापार है वो तकरीबन 124 अरब यूरो का है और भारत के कुल व्यापार का ये तकरीबन 12% है। भारत और ईयू जो है, जो ट्रेड करते हैं, जो व्यापार करते हैं, उसमें भारत को फायदा होता है। तकरीबन 17.7 लाख करोड़ का भारत को फायदा हुआ पिछले दिनों ईयू के साथ व्यापार करके। भारत जो यूरोपियन यूनियन है यानी ईयू है, उसको इंजीनियरिंग मशीनरी, रसायन, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, कृषि उत्पाद, ये तमाम चीजें बेचता है। और ईयू से मंगाते क्या हैं हम लोग? हम मंगाते हैं औद्योगिक मशीनें, विमान के पुर्जे, चिकित्सा के उपकरण, दवाइयां। ये तमाम चीजें वो हैं जो हम यूरोपियन यूनियन से खरीदते हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच पिछले काफी वक्त से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए की बातचीत चल रही है। हाँ। तो भारत और ईयू इस पर तेजी से बात कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की एक 30 सदस्य वाली जो टीम है वो भारत पहुंचने वाली है। इस बातचीत में ऑटोमोबाइल और कृषि जैसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी और ये जो एफटीए है इसको अंतिम रूप दिए जाने पर चर्चा होगी। डेयरी प्रोडक्ट पर बात होगी, चीनी पर बात होगी, चावल पर बात होगी,
ऐसा माना जा रहा था, लेकिन इन पर अब बात नहीं होगी क्योंकि भारत इन तमाम चीजों को लेकर अपना स्टैंड अमेरिका के सामने भी स्पष्ट कर चुका है। बहुत सारे आंकड़े वरुण जी ने आपने दिया। मैं चाहूंगी कि नॉर्मली भारतीय होने के नाते इस तरीके के सवाल जहन में आ रहे हैं कि अगर यूरोपियन यूनियन ने, ईयू ने 100% भी टैरिफ लगा दिया, मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की बात उन्होंने मान ली, भारत पर उसका कैसा इंपैक्ट होगा? किस तरीके का नुकसान, किस तरीके का फायदा, कौन सा जो क्षेत्र होगा जो ज्यादा प्रभावित होगा? जी देखिए, जैसा मैंने बताया कि हम क्या क्या सामान उन्हें बेचते हैं, तो जो सामान हम यूरोपियन यूनियन को दे रहे हैं, बेच रहे हैं, वो सामान हमारे देश में रह जाएगा अगर हम उनको नहीं बेच पाते हैं तो। एक खास बात यहाँ पर ये होती है प्रतीक्षा के, जब हम इस तरीके के टैरिफ का सामना कर रहे होते हैं तब हम कई मुद्दों पर, कई मोर्चों पर एक साथ उस देश के साथ में कहें कि तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। वो न केवल व्यापार में हमारे झलकता है, वो हमारे कूटनीतिक संबंधों में भी झलकता है, हमारे और उनके नेताओं के बयानों में भी झलकता है, जो दोनों देश के केंद्रीय बैंक हैं उनके आपसी लेन देन में भी झलकता है। और यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा जो कहें ट्रेड है, जो व्यापार है, वो भारत के लिए फायदेमंद रहा है। और इसी तरीके की स्थिति हमारी अमेरिका के साथ भी थी। अमेरिका के साथ जब हम व्यापार कर रहे थे तो हम उनको निर्यात ज्यादा करते थे, आयात हम लोग कम कर रहे थे। अब हमारे जो देश के किसान हैं या जो हमारे देश के ऐसे उद्योगपति हैं जो यूरोपियन यूनियन में अपना सामान बेचते हैं, जब वो नहीं बेच पाएंगे तब एक तो ये होगा कि उनको नए बाजारों की खोज करनी होगी, ताकि वो नुकसान। दूसरा नुकसान ये कि हम जब हमारे किसी देश के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होते हैं तब हमारे पासपोर्ट यानी कि लोगों के आने जाने पर असर पड़ता है। हमारे बहुत सारे बच्चे वहां पर पढ़ाई करते हैं, उनके ऊपर असर पड़ सकता है। और फाइनली जो अभी अमेरिका के साथ हमारे जो रिश्ते हैं जैसे तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही तनावपूर्ण यूरोपियन यूनियन के साथ भी हो सकते हैं। हमारे पर्यटक वहां जाते हैं, हमारे बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, हमारे व्यापारी वहां व्यापार करने जाते हैं, हमारे यहाँ से तमाम जो चीजें हैं वो वहां पर भेजी जाती हैं, निर्यात होती हैं। तो लगभग हर क्षेत्र प्रभावित होगा। बिल्कुल, बहुत प्रभावित होगा। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा कि अभी हम अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हमने नए बाजार ढूंढे हैं और ढूंढ रहे हैं। तो ये जो नए बाजार हैं इनका हमें बहुत जल्दी हमें दिखाई देंगे। हमने सऊदी में एक नया बाजार डेवलप किया है, हमने खाड़ी के देशों में नए बाजार डेवलप किए हैं। चीन के साथ पिछले दिनों जो हमारे संबंध तनावपूर्ण थे उसकी बर्फ हमने पिघलाने का काम किया है। अभी हमने देखा कि पीएम हमारे जापान होके आए, तो एक नई जापान के साथ हमारी जो डील है वो हो सकती है। और जापान एससीओ समिट के पहले जापान होकर आए थे वो, ठीक जी है? हाँ, बिल्कुल, एक जापान हमारा एक नया जो बाजार है वो हो सकता है। जो साउथ चाइना के जितने देश हैं वो हमारे नए मार्केट हो सकते हैं। इसके अलावा हम अपना सामान और कहाँ बेचेंगे, इसके लिए भारत लगातार तलाश कर रहा है उन बाजारों को। और एक बहुत बड़ी बात, ये जो जीएसटी रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, बहुत बार ये सवाल पूछा गया, क्या जीएसटी के भीतर ये रिफॉर्म इसलिए किए गए कि हम टैरिफ का सामना कर सकें? सरकार ने हमेशा मना किया, लेकिन अगर आप गौर करें तो ऐसा लगता है कि इस एक्ट से कहीं ना कहीं देश को हमारे फायदा होगा, क्योंकि जो बहुत सारा ऐसा सामान है जिसको हम दूसरे देश में शायद नहीं बेच पा रहे हैं, लेकिन अगर वो सस्ता हो जाएगा तब हमारे देश के ही उपभोक्ता उस सामान को खरीद पाएंगे और इससे कहीं ना कहीं हमारे जो कहें अर्थव्यवस्था का पहिए को गति मिलती रहेगी। इसका संकेत प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी दिया था कि एक बड़ा वो, इसीलिए शायद वो स्वदेशी की भी बात। देखिए, अब ये आप गौर करें कि अमेरिका कितना डबल स्टैंडर्ड वाली बातें करता है। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि आप रशिया के साथ व्यापार ना करो, लेकिन खुद रूस से न केवल वो उर्वरक ले रहा है बल्कि पैलेडियम ले रहा है, यूरेनियम ले रहा है। और ईयू की अगर हम बात करें तो ईयू तो बहुत साफ तौर पर, खुले तौर पर रशिया का काला जो तेल है वो रशिया से खरीद रहा है, एलएनजी खरीद रहा है, तेल खरीद रहा है, कोयला खरीद रहा है। अब ये दबाव केवल भारत के ऊपर क्यों? आप अगर दोनों लोग उनके साथ व्यापार कर रहे हैं तो हमारे व्यापार से आपको क्यों परेशानी है? तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि आप गौर कर रहे हैं कि जो ट्रंप के बयान है उसमें दिन प्रतिदिन लगातार हम बदलाव देखते हैं। एक टाइम पे लगता है वो सुबह उन्होंने कॉफी पी, उनका मूड अच्छा है, उन्होंने एक नया ट्वीट, एक नया ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखा कि भारत मेरा सहयोगी है। शाम होते होते उनके मूड को फिर कुछ हो जाता है, फिर वो लिख देते हैं कि नहीं नहीं आप भी टैरिफ लगाओ।
तो ऐसी जो चीजें हैं ये कुछ परेशान करने के लिए हमें दिखाई देती हैं। इसे कहें यही कूटनीति है शायद। हाँ, कि आप पूरी तरीके से उसको काट भी नहीं रहे, जो संवाद के तार हैं आप एक खिड़की खुली रखना चाहते हैं और आप एक दबाव बनाकर रखना चाहते हैं कि अमेरिका ही आपका एक मात्र सच्चा हितैषी है। अब देखिए भारत की कूटनीति को देखिए, भारत ने भी वो खिड़की खुली रखी है बातचीत की। भारत भी चाहता है बातचीत होती रहे और जो भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील की लंबे वक्त से बात चल रही थी उसमें कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। हम देखते हैं जो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार होता है 2024 में ही ये व्यापार तकरीबन 212.3 अरब डॉलर का था। 2023 की तुलना में ये 8.3% ज्यादा था। और भारत चीन के व्यापार की बात करें तो 2024 में भारत और चीन के बीच जो व्यापार है ये 132.58 बिलियन डॉलर था और भारत का निर्यात इसमें केवल 14.25 बिलियन डॉलर था। आयात जो है भारत का 113.5 बिलियन डॉलर का था। रूस की जब हम बात करें तो 2024 में भारत और रूस के बीच जो व्यापार है 68.7 बिलियन डॉलर का था। भारत का निर्यात था 4.88 बिलियन और आयात था 63.84 बिलियन। भारत और यूरोपीय यूनियन की हम बात करें तो जैसे मैंने बताया 2023 में दोनों के बीच जो व्यापार हुआ 124 बिलियन यूरो का हुआ और इसमें से 59.7 बिलियन यूरो का सेवा व्यापार भी इसमें शामिल है। जब हम अमेरिका और भारत की बात करते हैं तो अमेरिका एक तो इस वजह से परेशान है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, दूसरा उसको लगता है कि अमेरिका के जो व्यापारी हैं वो भारत के इस जो भारी भरकम निर्यात हो रहा है अमेरिका में, इससे अमेरिकी व्यापारियों को नुकसान होता है। तीसरा, वैश्विक राजनीति का एक बड़ा चेहरा भारत हो चुका है, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, तो बहुत बड़ा मार्केट है और अमेरिका ऐसे देश को खोना तो नहीं चाहेगा, तो वो दबाव की राजनीति भारत के साथ में कर रहा है। अब आप देखें एक चीज यहां पर यह भी है कि वो ये दिखाना चाहता है चीन और रूस जैसे बड़े महाशक्तियों के सामने कि अमेरिका अब भी वही महाशक्ति है जो परमाणु बम गिराने की हिम्मत रखते हैं। अमेरिका अब भी पहले जैसा ताकतवर है, अमेरिका फर्स्ट की जो हमारी नीति है वो उतनी ही पावरफुल है और वो भारत या चीन या रशिया जैसे देश पर एक समान काम करेगी। सुरक्षा और तकनीकी मुद्दे भी हैं, वो चाहते हैं कि भारत के साथ में एक ऐसी दोनों के बीच डील हो जहां अमेरिका का पलड़ा भारी हो। लेकिन अब जैसे हम जानते हैं कि भारत अब बदला हुआ भारत है और हम अपनी शर्तों पर, अपने नियमों पर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। भारत अब रूस से अपनी ऊर्जा खरीद को जारी रखे हुए है, ट्रंप के साथ नेगोशिएशन भी जारी रखे हुए है, ईयू के साथ एफटीए पर हमारा जोर है, इसके अलावा ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है हम वहां संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हम रूस के साथ भी अपने रिश्तों को बरकरार रख रहे हैं, हम चीन के साथ भी अपने सुधार कर रहे हैं रिश्तों को और हमने अमेरिका के साथ भी जो बातचीत की खिड़की है उसको बंद नहीं किया है। इसमें कोई संदेह नहीं वरुण जी कि पहले जो कूटनीतिक रिश्ते होते थे देशों के बीच में उसमें कहीं कहीं इमोशंस दिख जाते थे, पर अब पूरी तरह से रिश्ते अर्थ, व्यापार और रोजगार, अर्थव्यवस्था इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। शायद इसलिए ट्रंप भी उकसा रहे हैं यूरोपियन यूनियन को कि वो भारत पर टैरिफ लगाए। हालांकि अभी तक यूरोपियन यूनियन की तरफ से इस तरह के कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, लेकिन हाँ ये तय है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों को पता है कि भारत एक ऐसा बाजार है, खपत का ऐसा बाजार है कि भारत से अर्थव्यवस्था के तौर पर, रोजी रोजगार या व्यापार के तौर पर अगर आप इस तरीके का पंगा लेते हैं तो वो शायद ठीक नहीं होगा। इसलिए ईयू भी कदम अभी पीछे ही लिए हुए। बहुत शुक्रिया वरुण जी आपका। दंधनादन देखने के लिए आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।